स्टेट हुड की बात में पहले भी आ गई है, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि बहुत जल्दी इसको लेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने तजवीज़ पास कर दी है। ज़राए के मुताबिक उमर अब्दुल्ला 2 दिन में दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें कैबिनेट की तजवीज़ का ड्राफ्ट सौंपेंगे। उमर अब्दुल्ला ने असेंबली इलेक्शन के दौरान भी कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की तजवीज़ को मंजूर किया जाएगा। 16 अक्टूबर को सीएम ओहदे का हलफ लेने के एक दिन बाद उन्होंने तजवीज़ पास कर दी। स्टेट हुड की बात में पहले भी आ गई है, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि बहुत जल्दी इसको लेंगे। तो मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी स्टेट हुड को वापस, क्योंकि कोर्ट में जाना पड़ेगा वापस और उनके सामने कैसे दलील रखनी पड़ेगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की मुश्किलों को कम करना है। यहाँ बेकारी बहुत है, बदहाली बहुत है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो उनका पहला रेजोल्यूशन आया है स्टेटहुड के लिए, स्टेटहुड तो देखिए अगर 370 के लिए हमारा रेजोल्यूशन जाएगा, स्टेटहुड तो उसके साथ आएगा ही आएगा, स्टेटहुड के बगैर तो नहीं आएगा 370। मगर ये सोच के हुए भी, ये हमसे ज़्यादा पता होने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टेटहुड को ही तरजीह दी और शायद उन्होंने 370 को ग्रेटर ऑटोनॉमी की तरह साइड में फेंक दिया है। दरअसल मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के साथ ही रियासत के स्टेटहुड का दर्जा खत्म करते हुए उसे 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया था। तजवीज़ को उमर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे एलजी के जरिए से मरकजी हुकूमत को भेजा जाएगा। आगे का फैसला मरकजी हुकूमत को करना है। मुकम्मल रियासत के दर्जे के लिए मरकजी हुकूमत ही जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तब्दीली का प्रोसेस कर सकती है। देश के गृह मंत्री ने कहा कि मौजूद वक्त पर स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री एक नहीं 4 बार उन्होंने कहा और 2 बार कश्मीर में आके, चाहे SKIC स्टेडियम में हो या शेर कश्मीर स्टेडियम हो, वहाँ भी उन्होंने कहा कि मौजूद वक्त पे आपको स्टेटहुड वापस आ जाएगा। अब जो चीज़ मिलने वाली है, जिस चीज़ की कमिटमेंट की गई है, जिस चीज़ का वादा किया गया, उस चीज़ पर रेजोल्यूशन लाने का एक ही मकसद हो सकता है कि जिस तरह से 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बदला है, जिस तरह से उनको लगा कि 370 हम वापस नहीं आएंगे, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को बोलने के लिए कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। अच्छी बात है, स्टेटहुड तो रेजोल्यूशन नहीं भी पास करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कमिटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ऑन द फ्लोर बात की थी अमित शाह जी ने, वो तो वैसे भी मिलना था, वो अब आप कैबिनेट पास करें नहीं करें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, तो ये अच्छी बात है। लेकिन स्टेटहुड आपको फुल स्टेटहुड मिले तो बात बनती है। अगर दिल्ली वाला स्टेटहुड मिलता है तो वो कोई उससे कोई मानी नहीं बनता। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम किया गया था। इसलिए स्टेटहुड के दर्जे के लिए पार्लियामेंट में कानून पास कर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तब्दीली करनी होगी। ये तब्दीली आइन की दफा 3 और 4 के तहत होंगे। रियासत का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नई कानूनी तब्दीलियों की मंजूरी की दरकार होगी, यानी पार्लियामेंट में इस तजवीज़ को मंजूरी मिलना जरूरी है। मंजूरी के बाद इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद जिस दिन प्रेसिडेंट इस कानूनी तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसी तारीख से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।